तो आपको याद होगा लेटरल एंट्री के बारे में 2017 में नीति आयोग ने कहा था कि 3 ईयर एक्शन एजेंडा है और इसमें मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर हमको लेटरल एंट्री करनी चाहिए। हम आपको बता दें यूएस में ये बहुत नॉर्मल माना जाता है। यूएस में लेटरल एंट्री नॉर्मल माना जाता है कि भाई इसमें एक्सपर्ट्स को ले लिया जाए सरकार में, ठीक है। तो दो चीजें इसके उद्देश्यों के साथ किया जाता है। नंबर 1, टू ब्रिंग फ्रेश टैलेंट, टू ब्रिंग फ्रेश टैलेंट, एकदम नए मेरिटोरियस टैलेंट को, योग्य व्यक्तियों को इस पे ले लिया जाए। और दूसरा, ऑगमेंटेशन ऑफ अवेलेबल मैन पावर, और उपलब्ध मानव शक्ति को बढ़ा लिया जाए ताकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज का उपयोग हो सके, विशिष्ट विशेषज्ञता इसमें आ सके, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया ये कहा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लोग हों, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, और इसमें कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो। अब मेरी बात समझो, यदि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में कोई काम कर रहा है तो सीधी सी बात है 15 साल के अनुभव का मतलब होता है उसके पास कम से कम नहीं तो 10 लाख पर महीने का पैकेज होगा। वो इधर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको लगता है हमको अब कंट्रीब्यूट करना चाहिए सरकार के लिए, देश के लिए। मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, इंटरनेशनल में काम कर रहा है, उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो आना चाहिए उनको, ये जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से जो सेंट्रल पीएसयूज में काम कर रहे हैं, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में काम कर रहे हैं, स्वायत्त निकायों में काम कर रहे हैं, वैधानिक संगठनों में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, रिसर्च के लोग हैं, उनको भी इसमें जगह मिलनी है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या इस जगह पर आरक्षण की जरूरत है? ये प्रश्न अगला है, ये प्रश्न अगला है, क्योंकि हमें यह लगता है कि आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगह पर आरक्षण नहीं दे सकते। यदि हम ऐसा आरक्षण देने लगेंगे तो क्या होगा, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और जिस लेवल पर हम एक्सपर्ट्स को ही चाह रहे हैं सिर्फ, तो यदि मान लीजिए 4 लोगों को हमको लेना है और 4 लोगों में से हमने 2 आरक्षित वर्ग से रख दिए, तो 2 तो बहुत अच्छे और 2 के बजाय 2 जो और बहुत अच्छे आ सकते तो वो रुक जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और ये काम करेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, केंद्रीय सचिवालय में, और 3 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल तक इनकी सेवा विस्तार हो सकता है, ठीक है। और इस रिकमेंडेशन पर नीति आयोग को सबसे पहले 2018 में वैकेंसी निकाली गई, लेकिन सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की, संयुक्त सचिव स्तर की वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। बाद में डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के भी इसमें जोड़े गए, क्लियर। अब देखो, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वो 3rd हाईएस्ट रैंक होती है। सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी और उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। जो डायरेक्टर होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे होता है, ये भी पता है आपको। और डिप्टी सेक्रेटरी एक रैंक डायरेक्टर के नीचे होता है। तो बेसिकली ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का एक तरीका है कि हमारे यहां सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म हो। क्यों रिफॉर्म हो? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स बहुत सारा काम करते हैं, जैसे वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, पहले रेगुलेटर थे, अब फैसिलिटेटर हैं। आज हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है जनरलाइज्ड के बजाय, क्योंकि लॉ, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इसमें स्पेशलाइजेशन हो गया है। अब हम सिर्फ जनरलाइज्ड के भरोसे काम नहीं कर सकते। तीसरा, आउटकम बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो गई, आउटकम बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो गई। इसके लिए हमें जरूरत है कि हमें स्पेशलिस्ट मिल जाए।
प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो गया हमारे गवर्नेंस में, सर्विस डिलीवरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन शुरू हो गया कि नहीं हो गया शुरू। तो यदि आपको जनता के बारे में पता नहीं होगा, निजी क्षेत्र के बारे में पता नहीं होगा, एकेडमिक्स के बारे में पता नहीं होगा, रिसर्च के बारे में पता नहीं होगा, तो आप वहां जाकर क्या बनोगे? बोले बाबा बन के खड़े हो जाओगे कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। देन करप्शन बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उनको काम करना है। 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में घुस गए, 60 साल तक रिटायरमेंट होना है, तो आराम से करप्शन करते रहते हैं। इनको पता है 3 साल करके हमको फिर अपने वापस प्राइवेट सेक्टर में जाकर के हम फिर मजे करेंगे। 3 साल 5 साल दम लगा के काम करेंगे, ये इनके दिमाग में है। ठीक है। और मेजॉरिटेरियनिज्म का काउंटर भी है ये। मेजॉरिटेरियनिज्म बहुसंख्यकवाद को भी रोकता है ये, कि भाई हर चीज सिर्फ कुछ ही लोग मिल करके, बड़ी जिसकी संख्या ज्यादा है वो डिसाइड कर देंगे तो रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और उसका कारण ये है कि यदि आप देखते हो तो, पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक कैप है। ठीक है। कैप मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसमें ऊपर उन्हीं को भेजा जाता है जो योग्य होते हैं, बाकी लोग नीचे रह करके रिटायर हो जाते हैं, राज्य में पड़े रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे वो जाते नहीं हैं। वो राज्य में जो रहना हो रहो, तुम्हें सेंट्रल में नहीं भेजे जाते वो, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब उनको वहां पर जाने में परेशानी हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम अच्छे लोगों को ले लें जो टैलेंटेड हों, मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस हों, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर हो, प्राइवेट फंक्शंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, एक्सपर्ट्स हो, तो उनको लेकर के कोई बुराई नहीं है। तो परेशानी ये है कि एक तो मिड सीनियर लेवल ऑफिसर्स की कमी है हमारे यहां, मिड सीनियर लेवल ऑफिसर्स की कमी है। दूसरा, हमें डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ चाहिए। हमें इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। वो जो 20-22 साल में बन जाते हैं वो उसी तरीके सोचते रहते पूरी जिंदगी कि हमें ऐसे ही सोचना है, और कंपटीशन भी बढ़ाना है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसकी आलोचना किस बात पे हुई? आलोचना सिर्फ इस बात पे हुई कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है। आलोचना किस बात पे हुई? रिजर्वेशन हैज नॉट बीन गिवन इन दिस। ठीक है। दूसरा कि दिस इज अ बैकडोर एंट्री, ये पिछले दरवाजे से आप भर्ती कर दे रहे हैं अपने जानने वालों को। ठीक है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये फेवरेटिज्म है, राजनीतिक भर्तियां हैं, ये लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से अपने लोगों को वो दे देना है, और इससे मेरिट बेस्ड सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि यदि सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी लेता है तो मेरिट बेस्ड लेता है। ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव भी कम है कई जगहों पर देखा जाए। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज कैसे अपनाएगा? उसको पता है 3 साल बाद हम चले जाएंगे, 5 साल बाद चले जाएंगे, तो हम यदि कोई काम करेंगे तो अगले 10 साल में कैसा काम होगा हमको नहीं पता। तो इट हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ लेटरल एंट्रेंट्स टू इंप्लीमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। दीर्घकालीन रणनीतियों को लागू करने में इनको बाधाएं होंगी, क्योंकि हम 3 साल में चले जाएंगे। ठीक है। देन वर्क एनवायरमेंट। देखो, प्राइवेट का वर्क एनवायरमेंट अलग है, सरकार का वर्क एनवायरमेंट अलग है। तो ये सरकार में जाकर के परेशान होंगे, बोले हर काम के लिए हमको ऊपर पूछना पड़ता, वहां पर तो हमने देखा हो गया तो हमको डिसीजन लेकर के आगे बढ़ जाना है, अच्छा बुरा जो होगा बाद में देखा जाए, भुगता जाएंगे। यहां पर तो आपको हर बात के लिए ऊपर पूछना पड़ेगा, तो ये भी एक परेशानी है। तीसरी पीस मील अप्रोच है। पीस मील अप्रोच है, टुकड़ों के उपागम है ये, मतलब होलिस्टिक अप्रोच ना होकर के ये पीस मील है, संपूर्ण उपागम के बजाय ये टुकड़ों टुकड़ों में किया जा रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इट इज नॉट ल्यूक्रेटिव। क्या नहीं है?
लुक्रेटिव नहीं है। लुक्रेटिव मतलब पैसा इसमें ज्यादा नहीं है, जो ऑफर मिल रहा है बहुत लुक्रेटिव थोड़ी नहीं है कि हमको बड़ा आकर्षक लग रहा हो। अरे भाई मान लो सरकार मैक्सिमम देगी तो 2 लाख रुपए देगी, 3 लाख रुपए देगी, और वो आदमी 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्यों जाएगा वहां पर? इससे जरूरी ज्यादा ये है कि हम एडवाइजर से अपॉइंट करें, एडवाइजर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखें, ठीक है। और जो सिविल सर्वेंट्स कुछ हैं वो कहते हैं ये तो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल रहे हैं सिविल सर्विसेज में, कि सिविल सर्विसेज में प्राइवेटाइजेशन हो जाए। हम तो कह रहे हैं बेस्ट है तो बेस्ट है, हम रिजर्वेशन। भाई क्या तुम्हें लगता है SC ST में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, तुमको अंदाज ही नहीं है अभी। मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोगों को जो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पहुंचे तो होंगे लेकिन वो आएंगे नहीं, पैसा नहीं मिलेगा यहां पे। देखो रिजर्वेशन दाल रोटी दिलाता है, क्लियर। तो सेकंड ARC ने रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक रिपोर्ट दी थी, ये 10th रिपोर्ट थी उसकी, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्केलिंग न्यू हाइट्स। ये 2008 की बात है। कब की बात है? 2008 की बात। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि लेटरल एंट्री होना चाहिए, ठीक है ना। इसने कहा था इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर लेटरल एंट्री एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व भर्ती होनी चाहिए, पार्श्विक भर्ती होनी चाहिए। ये उस 10th रिपोर्ट में कहा गया है प्रशासनिक सुधार आयोग के, ठीक है। लेकिन हमें और भी चीजें इसमें करनी पड़ेंगी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। एक ICT को यूज करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा बेहतर। आर्टिकल 311 में चेंज करना पड़ेगा फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए। अभी क्या एक बार भर्ती हो गई तो राष्ट्रपति जब तक नहीं हटाए तब तक हटाया नहीं जा सकता। यदि आप IAS हो तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो हटाने वाले भी अथॉरिटी वही है, ठीक है। लीगलिंग बाइंडिंग कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए। मिड करियर ट्रेनिंग होनी चाहिए, 360 डिग्रीज परफॉर्मेंस अप्राइजल होना चाहिए, और अंडर परफॉर्मिंग ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी रिटायरमेंट भी होना चाहिए।